नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़े सुरक्षा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस टीम ने धौज गांव में एक किराए के मकान से लगभग 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। इसके साथ ही एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 टाइमर, एक वॉकी टॉकी सेट और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग प्रायः IED बनाने में किया जाता है। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो यहाँ की अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक था। उन्होंने कहा, यह हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है। डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। कल लगभग 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है, जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट है। यह RDX नहीं है। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर, एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर, ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये वजह सर, मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर, ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉल्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर, ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर, ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर, आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा, अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या? सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी,
हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। रेंटेड साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं? हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज़ नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर? इट इज़ नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। देखा जाए तो फरीदाबाद में हुई यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि आतंक का नेटवर्क केवल सीमित भौगोलिक दायरे तक नहीं रहा, बल्कि वह राज्य सीमाओं को लांघकर अब शैक्षणिक और नागरिक क्षेत्रों तक अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक डॉक्टर जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, यदि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियारों से जुड़ा पाया जाता है तो यह न केवल सुरक्षा तंत्र के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज में कट्टरपंथ के भीतर छिपी बौद्धिक घुसपैठ का भी उदाहरण है। जब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर, रिमोट और वायरिंग जैसी सामग्री बरामद होती है तो यह सिर्फ संभावित खतरा नहीं, बल्कि आगामी आतंकी हमले की तैयारी का स्पष्ट संकेत भी हो सकता है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि आतंकवाद का चेहरा अब केवल सीमाओं के पार नहीं, बल्कि हमारे अपने समाज के भीतर भी छिपा हो सकता है। ऐसे में संवेदनशील सतर्कता, राज्यों के बीच समन्वय और खुफिया नेटवर्क की मजबूती ही आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ढाल होगी। बहरहाल आइए देखते हैं पुलिस गिरफ्त में आए एक अन्य व्यक्ति की पत्नी क्या जानकारी दे रही है। किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऐसे मेवात। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, निवाज पढ़ा और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। फोन भी ले गए हैं साथ? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले भी साथ। हाँ। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अच्छा, और किसी से घर में? किसी से भी। घर में कौन कौन लोग रहे हैं आपके? हमारे बच्चे हैं 4। अच्छा। और इमाम साहब और आप? और कोई नहीं रहता? और कोई। ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से, मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल आता था यहाँ पर? आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था? हाँ।
रोज आता था? रोज आता 5 था। टाइम की पढ़ता 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। था? अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था। तो अपने बच्चों के साथ रहता है या अकेला रहता तो है? अभी वो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। कितने सालों से आ रहा था यहाँ? वहाँ घने ही दिन हो मुझे मिले थे। कहाँ का रहने वाला था वो पीछे से? कश्मीर को। अच्छा, आपके यहाँ भी खाना पीना होता था उसका? अब जैसे कदी मदी बुला लिए, जैसे दावत वावत करे किसी की, जैसे हम बुला ले। उसके साथ कोई और भी लोग आते थे? नमाज पढ़ने के लिए सारे आए डॉक्टर नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, पूरी कॉलेज जाती है नमाज पढ़ने के लिए। रहता कहाँ पर है मुझे मिलिए? ही रहते हैं बिल्डिंग में। कहाँ पर है बिल्डिंग? ग्रीन बिल्डिंग। यही रहता है। हाँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।